ओम शांति। पुराने वर्ष को बाबा के साथ विदाई और नए वर्ष को मुस्कान के साथ वेलकम करते हुए हम बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। आज के दिन विशेष रूप से बाबा की उपस्थिति का आभास सबको होता है। शक्तियां देते हैं, वरदान देते हैं, हमें लेना है। जनवरी मास भी शुरू होगा। ब्रह्मा बाबा की याद भी सबको बहुत प्रेरणाएं देगी। हम सभी इस जीवन को और सुंदर बनाने के लिए अपने संकल्पों में बहुत दृढ़ता, स्वयं को अलर्ट रखते हुए, जब बाबा ने कहा आलस, रॉयल आलस और अलवेलापन नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। ये जनवरी का मास जब से बाबा व्यक्त हुए थे, बाबा ने पहले ही वर्ष इसको अव्यक्त मास कहा था, तपस्या करने का मास कहा था और कहा था जो बच्चे इसमें दृढ़ता पूर्वक तपस्या करेंगे सहज ही सफल होंगे। एकाग्रता होगी, दृढ़ता बढ़ेगी। मैं तो देखता आता हूँ और 73 में तो बाबा ने कहा था जो पूरा मास मौन रखेंगे, बहुत ज्यादा योग करेंगे, मधुबन के लिए कहा था, उन्हें इनाम मिलेगा। 3 को इनाम भी दिया था। तो हम सभी, मैं पहले याद दिलाऊंगा ब्रह्मा बाबा की 2 बहुत सुंदर और सहज साधनाएं, जिनको करते हुए हम अपने संस्कारों को सहज बदल सकते हैं, विचारों को महान बना सकते हैं, पवित्रता को परफेक्ट कर सकते हैं। वो थी पहली बहुत ज्यादा अशरीरीपन। और बाबा ने बहुत पहले कहा था ऐसा अभ्यास करो मस्तक में आत्मा चमकती हुई नजर आए, इतना क्लियर विजन हो जाए। और दूसरी बात थी बाबा के पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, बहुत नेचुरल, भविष्य का नशा, जिसको बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास कहा। तो चले पहले बाबा की तरह देह से न्यारे डीप साइलेंस में देखें अपने को मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि। मैं मस्तक मणि। बहुत तेजस्वी, चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं।
मैं इस देह से न्यारी देह की मालिक हूँ। मैंने 5000 वर्ष की लंबी यात्रा पूरी की। अब इस देह को छोड़कर मैं चली अपने धाम। परम धाम। यहाँ चारों लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। ये मेरा घर है। यहाँ जैसे कि शांति का सागर लहरा रहा है। अपरंपार शांति है। बैठ जाएं अपने घर में। डीप साइलेंस। वापिस आ गई मैं आत्मा अपनी देह में। प्रकृति की कुटिया में। ओम शांति। ये हमारी बहुत सरल साधना है। चलते फिरते कर्म में करनी है। इससे तेजी से देह से न्यारापन आता जाएगा। कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी। देह के आकर्षण समाप्त होंगे। प्योरिटी का सुख मिलेगा। और यही वो अभ्यास है जिससे हम अतीन्द्रिय सुखों की गहन अनुभूति में रहेंगे। पूरा जनवरी मास बहुत अच्छा अभ्यास कर दें। शुरू में बाबा बहुत सिखाते थे और बाबा का, ब्रह्मा बाबा का अंतिम वर्ष में बहुत ज्यादा अभ्यास था। ये देह छोड़कर घर जलना है। ये सब थे बाबा के जाना है और फिर आना है। फरिश्ता बनकर जाना है, देवता बनकर आना है। हम सब भी ये धुन लगाएंगे, आत्मा बनकर चले अपने धाम। शरीर छोड़कर, संसार को छोड़कर, ये संकल्प करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं देह को हम छोड़कर जाएंगे, ये हमारी स्मृति है। तो बहुत अच्छा अभ्यास करने से एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। हमें बहुत ध्यान देना है। इस जनवरी को हम न केवल पूरे वर्ष का फाउंडेशन बनाएंगे, परंतु पूरे जीवन का एक बहुत सुंदर दृढ़ संकल्प कर ले सभी भाई बहनें अपने मन में। हमारे दृढ़ संकल्प में बहुत ताकत होती है। और जहाँ दृढ़ता होती है, केवल सफलता नहीं, बाबा का साथ मिलता है।
इसलिए सफलता होती है। तो बहुत अच्छी दृढ़ता अपने अंदर ले आए कि मुझे पहला पूरा जनवरी का मास आत्मिक स्वरूप के अभ्यास में, पांचों स्वरूपों के अभ्यास में व्यतीत करना है। कई बार एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जीवन में, और सभी अच्छे पुरुषार्थियों को 2022 में एक एक मास की प्लानिंग करनी चाहिए। कोई विशेष चीज धारण करना, एक मास अच्छा समय होगा। किसी विशेष कमजोरी को विदाई देना, कुछ विशेष अच्छे योग के अभ्यास, स्वमान के अभ्यास करना, 3 बातें लेकर चलेंगे हर मास, जिनको बहुत तेज पुरुषार्थ करना हो, जो लास्ट में आकर बहुत आगे जाना चाहते हो, वे हर मास की प्लानिंग करेंगे। पिछला वर्ष बीत गया, खट्टी मीठी यादें छोड़कर संसार को इसमें क्या क्या हुआ आप सब जानते हैं। इस भय को हमें पूरी तरह समाप्त करना है। ये नहीं छोटा मोटा वायरस आ जाए, नए नए वेरिएंट आप सुनते हैं, ओमिक्रॉन और कुछ आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्राह्मणों के लिए, नो फियर, घबराहट बिल्कुल नहीं। सभी भाई बहनें इस बात को अच्छी तरह जान लें। भय नेगेटिव वाइब्रेशंस को आकर्षित करता है, वायरस को भी, नेगेटिव एनर्जी को भी आकर्षित करता है। हम बनाएंगे अपने चारों ओर पावरफुल आभामंडल। सबको पूर्ण विश्वास रहे, इस आभामंडल को कोई भी वेरिएंट, कोई भी वायरस, कोई भी कीटाणु भेद नहीं सकते। हम इतने पावरफुल हो जाते हैं। चलें एक बार प्रैक्टिस करते हैं और रोज करेंगे। फिर से अपने को चमकती मणि देखें मस्तक के मध्य में। मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बहुत शक्तिशाली हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान, मोस्ट पावरफुल। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। और चारों ओर बन गया है एक शक्तिशाली आभामंडल घेरा। शक्तियों के घेरे के बीच में बैठ जाएं।
ओम शांति। बहुत पावरफुल और सुखदायी अभ्यास होगा ये, बहुत सरल, कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं। चलते फिरते अभ्यास कर लें। इस आभा मंडल के बीच में चल रहे हैं। साक्षात्कार मूर्त की स्थिति बनती जाएगी और विनाश काल में जब इस संसार में अनेक आत्माओं को सहारे की जरूरत होगी, हमारा ये स्वरूप उन्हें सहारे का अनुभव कराएगा। जहाँ एक स्थान पर ऐसी एक पावरफुल आत्मा की उपस्थिति होगी, वहाँ आसपास दूर दूर तक अनेक मनुष्य सुरक्षित हो जाएंगे। प्रकृति भी मदद करेगी। तो पास्ट को विदाई दे दें। कुछ भी हुआ, कईयों के साथ बुरा हुआ है, डिलीट करें। मानस पटल पर उसकी छाया रहने न दें। आज साल के साथ, समय के साथ पूरा हो गया। हम एक सुंदर समय में प्रवेश कर रहे हैं। कई लोग पहले से डराते हैं 2022 ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ज्योतिषी भी और मेडिकल साइंटिस्ट भी। समय खराब आ रहा है। मैं दूसरी बात कहता हूं, ध्यान से सुन लेंगे। समय के क्रिएटर हम हैं। अपने समय को अच्छा बनाना हमारे हाथ में है। अच्छी तरह इस अपने स्वरूप को पहचान लें। समय हमें बना रहा है, समय हमें बिगाड़ रहा है, समय हमारी स्थिति को नष्ट कर रहा है। इससे बाहर निकल जाएं। कितना भी बुरा समय हो, हम अपने वाइब्रेशन से, अपने श्रेष्ठ स्वमान से उस बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकेंगे। ऐसी दृढ़ता अपने अंदर ले आए। 2022 देखो, 2 2 2 3 बार आ गया। 2 दाता बन जाएं। ये वर्ष हमारा देने में बीते। देने वालों को देवता कहते हैं। सिंपल भाषा में देवताओं की पूजा होगी। देने वालों का ही महत्व होता है। प्रेम देंगे, सम्मान देंगे, सहयोग देंगे, अपनापन देंगे, खुशियां देंगे, प्यार देंगे। परिवारों से शुरू करें। कैसे भी हैं आपके साथी। देने वालों की विजय, देते ही चलें। और याद रखेंगे एक बात, देखो हमें कोई कुछ देता है तो हमें बहुत खुशी होती है। प्यार से किसी ने एक पेन भी दे दिया तो हम मुस्कुराते हैं, थैंक्स करते हैं। हम जब दूसरों को देंगे तो हमारा भाग्य मुस्कुराएगा। इसलिए दाता बन जाए। यज्ञ को भी निर्विघ्न करना है सभी को। सब जो भी यहाँ बैठे हैं, केवल वही नहीं, बाबा का हर बच्चा यज्ञ है। अपने जीवन को भी यज्ञ बना दें, तीर्थ बना दें। और बाबा ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। तुम्हें सबको वाइब्रेशंस देने हैं। ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस देने हैं कि आत्माएं निर्भय हो जाएं। ऐसी शुभ भावनाएं देनी हैं कि हमारी शुभ भावनाएं उनके लिए छत्र छाया बन जाएं। ऐसी शांति फैलानी है अपने अपने घरों में कि आपके घरों में आने वालों का चित्त शांत होने लगे।
एक एक घर लाइट हाउस बनेगा। जो बनाएंगे बहुत सारे सेवा केंद्र, लाइट हाउस, पीस हाउस, माइट हाउस, तीर्थ बनेंगे जो बनाएंगे। इसलिए इस अगले वर्ष में एक दृढ़ संकल्प कर लें। है तो वो हमारी पहली बात, परंतु उसमें लगता है पूरा जीवन। व्यर्थ से खुद को परे रखेंगे। कुछ नियम बना दो। व्यर्थ सुनना, कम से कम एक नियम बना दें, नहीं सुनेंगे। सुनने से व्यर्थ ज्यादा बढ़ता है, शक्तियां नष्ट होती हैं, खुशी चली जाती है, शांति भी खो जाती है, कमजोर हो जाते हैं। जो सुनेंगे उसका इफेक्ट आएगा। इसलिए पास्ट में, इस वर्ष में 2021 में जो कुछ हुआ उससे कुछ अच्छा सीख कर, अव्यक्त बाबा ने एक बात अनेक बार हम सबको समझाई थी, हर कल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा रहता है। उसे देखने का तीसरा नेत्र चाहिए। हर इवेंट से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढ लें, सभी पॉजिटिव पहलू देख लें। हर बात से क्या सीखा जा सकता है। बुरी से बुरी बात से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सीख कर, अच्छी बातों को जीवन में संजो कर, बुरी बातों को सदा के लिए विदाई देकर, अच्छे संस्कारों के साथ कल सवेरे से हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। एक बात मैं और कहूँगा, जो अभी कर लेंगे सभी भाई बहने, बहुत ही सुंदर रिजल्ट हैं इस बात के। क्षमा याचना और क्षमा कर देना। किसी को हमने कुछ दुख दे दिया हो, मन ही मन क्षमा याचना कर लें। हमें किसी ने सताया हो, महान बनकर उन्हें क्षमादान दे दें। बाबा से भी क्षमा याचना, प्रकृति से भी क्षमा याचना कर लें। देखिए, बाबा हमेशा एक बात कहते हैं, उस पे आज अंडरलाइन करके ध्यान दें। कुछ भी हो जाए बाबा को बताओ, आधा क्षमा कर देंगे। रोज आ रहा है मुरली में, लेकिन क्षमा तब होगा जब उस बात को गहराई से रियलाइज करके सदा के लिए छोड़ेंगे। बार बार गलती करें और बार बार क्षमा याचना करें, उससे कोई फायदा नहीं हो। तो हम सभी, अभी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, अपनी प्लेट को क्लियर कर दें, मानस पटल को क्लियर। किसी के भी शब्द कानों में गूंजते हों, पूरा करें, तब भगवान के शब्द और वरदान कानों में गूंजेंगे। किसी बात की गहरी छाया जीवन पर पड़ गई हो, बुरी बात की, आज अपने को महान आत्मा समझते हुए बाबा की किरणों के नीचे बैठेंगे और उन चीजों को भस्म करेंगे। अपने में चेंज लाएंगे। आज से बहुत अच्छी चीज, जो पिछले वर्ष थे हम, वो अब अगले वर्ष में नहीं, आज रात ही सब कुछ नया कर देंगे। जैसे आप सभी जो लौकिक माता पिता हैं, उन्होंने अपना जीवन अपने बच्चों के लिए डेडिकेट किया हुआ है। डेडिकेशन माना समर्पित, उनके लिए ही कमाना, उनके लिए ही सोचना, उनके भविष्य के लिए सोचना। थोड़ा सा ऊपर उठ जाएं, अपने महान देश के लिए सोचना, सारे विश्व के कल्याण के लिए सोचना, अपने को डेडिकेट करना, अपने को बलिदान कर देना विश्व कल्याण के लिए।
समय तो वंडरफुल आएगा, हमसे डिमांड करेगा। संसार की अनेक प्यासी आत्माएं प्यासी नजरों से हमारी ओर निहारेंगी। हम सब जानते हैं बाबा ने जो कहा था, जो नए हैं उनको ज्यादा नहीं पता है, जिन्होंने सुना है बाबा ने भविष्य की पूरी झलक, पूरा विजन अनेक बार हमारे सामने स्पष्ट किया था। क्या क्या होगा, तुम्हें क्या करना होगा, उस समय में हम ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। तो मैं आप सभी को जो एक बात हम बार बार करते हैं, आप सब भी करते होंगे, बहुत भाई बहनें करते हैं, और जो रोज ही करना है, जिसमें परम सुख है, और वो है बाप दादा का आह्वान। कौन कौन करते हैं अपने घरों में? हाथ उठाएंगे जरा। देखो लगभग सभी ने हाथ उठा दिया है। 5 बार अवश्य। तुम छोटी भी करती है, वाह, एग्जाम के समय करती है। आदत बना दें इसको। आदत, किसी भी चीज को आदत बनाना होता है तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। कितनी भी जल्दी हो, घर से बाहर जा रहे हो, बाबा आओ, देखना चमत्कार। और जब टाइम हो घर में, कम से कम 2 बार बहुत अच्छी तरह दिल से प्यार से बाबा को निमंत्रण देकर अपने घर में बुलाएंगे, उसकी उपस्थिति करेंगे महसूस। और अब हम ये अभ्यास करते हैं, बाप दादा का आह्वान। चाहे आप अपने घर में बुलाओ, कुछ देर घर में बुलाओ, कुछ देर यहाँ अपने सम्मुख। पहले देखो ऊपर को, ज्ञान सूर्य, अपनी तेजस्वी किरणें हम सब पर डाल रहे हैं। उनकी शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल गई हैं। पूरा हॉल चार्ज हो गया है। प्यार से निमंत्रण दें। हे खुदा दोस्त, हे सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारे प्यार भरे निमंत्रण पर सर्वशक्तिवान ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन में सवार होकर आ गए हमारे घर में। देखो बीच में खड़े हैं, उनके अंग अंग से पावरफुल किरणें फैल गई हैं पूरे घर में।
पूरा घर चार्ज हो गया है ईश्वरीय शक्तियों से, उनकी गहन शांति से। अब मैं बाबा के सामने हूँ। दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। और वरदान दिया, बच्चे सदा सुखी भव। दृष्टि देकर गए अपने धाम। ओम शांति। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत अच्छी विधि है। सवेरे उठते ही मन में वही सुंदर संकल्प करना जो हम चाहते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक करेंगे इसकी प्रैक्टिस, और कल विशेष रूप से, क्योंकि हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आँख खुलते ही बहुत सुंदर संकल्पों से अपने ब्रेन को, माइंड को चार्ज करेंगे, याद रखेंगे और विश्वास करेंगे कि उठते ही किए गए संकल्प हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। मैंने ये बात बहुत पहले अव्यक्त बाबा से सुनी थी कि रोज सवेरे उठ के 3 संकल्प करो। मैं निर्विघ्न हूँ, सफलता मूर्त हूँ, खुश नसीब हूँ। तब सबकॉन्शियस माइंड की पावर का ज्ञान हमें नहीं था, अंतर मन की शक्ति का ज्ञान नहीं था। पीछे पता चला कि बाबा तो हमें गहरा मनोविज्ञान पढ़ाते आए हैं। कल सवेरे उठते ही और आज सोते समय, क्योंकि जो कुछ हम सोते समय करते हैं वो उठते ही स्वतः ही होने लगता है। आज सोते समय मेरा नया वर्ष खुशियों से भरपूर रहेगा। ये नया वर्ष मेरे जीवन में सफलता के नए नए द्वार खोलेगा। बहुत कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ मेरा ये नया वर्ष मुझे, परिवार को निर्विघ्न बनाएगा। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आँख खुलते ही रोज प्रभु मिलन होगा। सुंदर संकल्प करेंगे और भी जो आपको चाहिए। मेरे इस कार्य में ये सफलता होगी। किसी को कोरोना काल में धन का अभाव हो गया है या जॉब चली गई है,
उसके लिए सुंदर पॉजिटिव संकल्प करेंगे अपने मन में। चले हम बाबा के सामने यही संकल्प करेंगे। हम एक सेकंड में उड़कर चले, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में। फरिश्तों की दुनिया, सामने बाप दादा अपने बहुत परम तेजस्वी प्रभामंडल के बीच में विराजमान। उनका तेज चारों ओर दूर दूर तक फैल रहा है। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। ये बहुत सुखद मिलन करेंगे। दृष्टि से मिलन, परम सुखकारी दृष्टि, चित्त को शांत करने वाली दृष्टि। जीवन को निर्विघ्न बनाने वाली दृष्टि। बाबा के सामने सच्चे मन से संकल्प करेंगे, मेरा ये वर्ष मुझे सर्व खजानों से भरपूर करने वाला होगा। मेरा हर दिन खुशियों में, ईश्वरीय सुखों में बीतेगा। मेरा ये वर्ष देते हुए दाता विधाता वरदाता स्वरूप में बीतेगा। हर कदम पर सफलता मेरा चरण चूमेगी। मैं पूर्वज बनकर अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सबकी पालना करूंगा। बाबा प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा ने मुझे अपने गले से लगा लिया है।
सोख लिए हैं सारे दुख दर्द और विघन चिंताएं। हल्का हो गया तन मन, दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि लेकर मैं आत्मा वापिस ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर चिंतन करेंगे आज सभी सोने तक। अंतर्मुखी रहकर अपने से बातें करेंगे। एक साल के एंड में हम अपने जीवन को कैसा देखना चाहेंगे, अपना खुद का चित्र खींच दें। और जो बहुत अच्छे अभ्यासी हैं, विनाश काल में मैं इस सृष्टि रंग मंच पर ये पार्ट बजाना चाहूंगी। फिक्स करें अपना पार्ट, मुझे ये पार्ट बजाना है। उदाहरण के लिए मैं अपने सेंटर की गैलरी में खड़ी हूं ऊपर, सामने से लोग मुझे देख रहे हैं और उन्हें मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलती नजर आ रही हैं। जहां भी मैं जाऊं मेरा ये स्वरूप दिखाई दे। मैंने एक उदाहरण दिया है। अपना पार्ट फिक्स करें। वंडरफुल समय से हम गुजरेंगे, देते हुए गुजरेंगे। इतना देंगे कि भक्ति में हमारा देना यादगार बन जाएगा। तो बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। बाबा हमें अपना सब कुछ देने आए हैं। मुझे उनसे क्या क्या लेना है। अब मांग कर कुछ भी नहीं लेना है, अधिकार से लेना है, अपनी साधनाओं से लेना है, उसकी आज्ञाओं पर चल कर लेना है। बाबा मदद बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात कोरोना काल में पर्सनली बहुतों को सिखाई थी, छोटी सी, आप सब जानते हैं। लेकिन उस बात ने उन्हें कितने वंडरफुल अनुभव दिए। और वो ये थी, बाबा मेरे साथ है। इसको अपना रुहाव बना दो, अपना नशा बना दो। स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है। इस संसार में हम अकेले नहीं हैं, इस जीवन में हम अकेले नहीं हैं। कितने भाग्यवान हैं वे आत्माएं जिन्हें भगवान का साथ मिला हो। स्वचिंतन की बहुत जरूरत होगी। अपने से जो जितनी अच्छी बातें करेंगे वो अपने को व्यर्थ से भी मुक्त कर पाएंगे और बाबा से सब कुछ लेने के लिए तैयार भी कर पाएंगे। बस इतना याद रखना है, जितना हमें शरीरीपन का अभ्यास करेंगे, जितना रोज सवेरे उठकर बाबा के पास पहुंचेंगे, उससे दृष्टि लेंगे, उतना ही वे हमें भरपूर करते रहेंगे। क्योंकि भरपूर होना होता है हमें अपनी बुद्धि में। धारणा शक्ति हमारी बुद्धि है, चाहे वरदान चाहे शक्तियां
सब हमारी बुद्धि में धारण होते हैं। बुद्धि को एकाग्र करके, बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त करते हुए जो बाबा के साथ बैठेंगे वो भरपूर हो जाएंगे। तो जो श्रेष्ठ चिंतनशील हैं, जो बाबा से सब कुछ लेना चाहते हैं, अगले वर्ष को व्यर्थ मुक्त वर्ष मनाएंगे, अपने को मुक्त करेंगे, बाबा से सब कुछ लेने का दृढ़ संकल्प करेंगे। अब हम चलते हैं इन्हीं गहरी स्मृतियों के साथ, बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे सभी। मेरा 2022 ऐसा बीतेगा और बाबा जो कुछ कहेगा। अनुभव है हर बार के सभी भाई बहनों के, हजारों के, बाबा की उपस्थिति हॉल में रहती ही है, वहां रहती है जहां उसके बच्चे उसे याद कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरह मुरली सुनेंगे। ये नहीं कि टीवी पर सुन रहे हैं, बाबा हमारे समक्ष है, हमसे बात कर रहे हैं, हमें वरदान दे रहे हैं। दृष्टि का भी सुख लेंगे और वाणी से अपने को चार्ज भी करेंगे। तो चलें अब बाबा के पास भरपूर होने के लिए, और इस चिंतन के साथ कि मेरा नव वर्ष ऐसे बीतेगा। हमें